बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, हुकूमत और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और जो लॉन्ग मार्च है उसको फ़िलहाल मुरीदके पर रोक दिया गया है और ये मुज़ाकरात रात 12 बजे से 2 बजे के दरमियान हुए, जिसमें शूरा की कमेटी के टोटल 8 मेंबरान ने शिरकत की, जिनमें जो है 3 मेंबरान जेल से जो है वो आए, जिनमें सैयद अनायत अली शाह, सैयद अली रज़ा शाह और सैयद आबद शाह जो है वो शामिल हैं। दूसरी तरफ से जो है शेख रशीद और दीगर हुकूमती जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने शिरकत की। तो इस मौका पर पाकिस्तान तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अपने मुतालबात जो हैं वो हुकूमत के सामने रखे, जिनमें पहला मुतालबा था कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए और हम इधर से ही ये धरना जो है वो ख़त्म कर देते हैं। और दूसरा मुतालबा था कि हमारे जो पार्टी को कल अदम करवाने के लिए हुकूमत ने मामलात को अभी तक अपने पास रोक के रखा हुआ है और इस मामले को अदालत में नहीं जाने दिया, तो वो इन मामलात को क्लियर करे और मामला अदालत में जाने दे और वहाँ पर हम प्रूफ करेंगे कि हमने कोई भी जो है वो रियासत के ख़िलाफ़ एक्टिविटी नहीं की, तो हमारी जो जमात है वो पहले की तरह बहाल हो जाएगी। और तीसरा मुतालबा जो था वो ये था कि हमारे जो कायद हैं हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी, उनके साथ साथ दीगर जो हमारे शूरा के मेंबरान हैं या आम कारकुनान हैं जिनको जेलों में डाला गया है, उनको भी फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए। और चौथा मुतालबा ये था कि हमारे ऊपर जो है जितने भी दहशत गर्दी के केसेस किए गए हैं, FIR काटी गई हैं, वो तमाम की तमाम जो है वो ख़त्म की जाए और ये सारे मामले को जो है इधर ही रोक दिया जाए। हम पुरअमन लोग हैं और हम रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो कोई भी कार्रवाई या इक़दाम नहीं करना चाहते। तो इस मौका पर हुकूमत का कहना था, चूँकि रात के जो है 12 बज चुके हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं वो इस वक्त सऊदी अरबिया में है, तो वो वापस तशरीफ़ लाएंगे, तो मंगल के दिन जो है हम कबीना का इजलास बुलाएंगे और उसमें जो है ये आपके सारे मुतालबात जो हैं वो कबीना के सामने रखेंगे और उसके बाद जो है इसका फ़ैसला किया जाएगा और हम जो है आपके जो भी जायज़ मुतालबात हैं उनको तस्लीम करेंगे। आप जो है वो धरने को लेकर इस्लामाबाद की तरफ ना जाएं और धरने को इधर ही रोक दें। तो इस मौका पर शूरा की कमेटी का कहना था कि आपने पहले भी हमारे साथ कई दफ़ा वादे किए हैं, लेकिन आप अपने वादों को वफ़ा नहीं करते, तो इस बार क्या गारंटी है कि हम आपके कहने पर अपना धरना ख़त्म कर देते हैं तो आप जो है हमारे कायद को रिहा कर देंगे और जो दीगर हमारे मुतालबात हैं उनको फ़ौरी तौर पर मान लेंगे। तो हुकूमती नुमाइंदगान का कहना था कि हमें ये सारे मामलात करने के बाद जो है जो लिबरल तबका है उनकी तरफ से और दीगर जो सियासी पार्टियां हैं या मजहबी जमातें हैं उनकी तरफ से भी शदीद जो है तंज़ का और तनकीद का सामना करना पड़ेगा कि वो कहेंगे कि इस तरह से कोई बंदा भी जो है वो जुलूस लेकर निकले और रोडों को ब्लॉक करे और अपने मुतालबात जो है वो मनवा ले, तो ये रियासत को चैलेंज करने के मुतरादफ़ है। तो इसमें हमें फ़ौरी तौर पर रिहाई करने में ये मामला भी आपको समझना चाहिए कि ऐसे रियासत का जो लेवल है वो इंटरनेशनल तौर पर भी गिरेगा और मुल्की लेवल पर भी हमको तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। जिस पर शूरा की कमेटी का कहना था कि चले आप जो आइन और कानून का तरीक़ाकार बनता है उसके मुताबिक जो है तहरीक पर जो पाबंदी लगी है उसको आपने जो रुकावटें डाली हुई हैं आप उसको ख़त्म करें। हम अदालत में जाकर जो है अदलिया से इंसाफ ले लेंगे और वहाँ पर हम प्रूफ से साबित करेंगे कि हमने कोई भी ऐसा अमल जो है नहीं किया। जिस पर हुकूमती नुमाइंदगान का कहना था कि हम इस पर भी गौर व फिक्र करेंगे और सारे मामलात जो है कोशिश करेंगे कि मंगल के रोज़ तक जो है हम अपना हतमी फ़ैसला जो है वो आपके सामने रख दें। तो इस पर शूरा की कमेटी का कहना था कि हम जो है ताहाल इस धरने को ख़त्म नहीं करेंगे और धरना इधर ही रहेगा और मंगल के दिन तक इंतज़ार करेंगे और मंगल के दिन जब आपका फ़ैसला आ जाएगा तो उसके बाद जो है हम अगले इक़दामात करेंगे। अगर आपने हमारे कायद को रिहा कर दिया तो हम जो है
ये धरना जो है ख़त्म कर देंगे, लेकिन अगर हमारे मुतालबात जो है तस्लीम ना किए गए तो हम मरीदके से आगे बढ़ते हुए इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे और एहतजाज का जो दायरा कार है वो मज़ीद वसी कर दिया जाएगा। अब इस मामले को इधर ही रोक दिया गया है और ताहाल जो है वो मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। ये धरना जो है इस वक्त मरीदके में ही रहेगा, इसको ख़त्म नहीं किया जाएगा और मंगल के दिन तक इंतज़ार किया जाएगा कि हुकूमत क्या फ़ैसला करती है और उसके बाद जो है उस हिसाब से तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इक़दामात करेगी। और अब तक के लिए जो है इतनी ही मालूमात थी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे जैसे मज़ीद मालूमात आएंगी इंशाअल्लाह ताला जो है वो आपके साथ शेयर की जाएंगी।